चल रहा है क्या? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले कट्टर हिंदू नेता जो हैं वो आजकल सेकुलर हो चुके हैं। जी हां, इससे पहले आप लोगों ने तस्वीर देखी कि किस तरीके से मोहन भागवत जो हैं वो मस्जिद पर माथा टेकते हुए दिखाई देते हैं, मजार पर फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए मोहन भागवत जी से बड़ा तो कोई सेकुलर हुआ ही नहीं है। पर अब मोहन भागवत के अलावा एक और कट्टर हिंदू नेता जो खुद को कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे हर कोई हैरान रह गया है कि आखिरकार अमित शाह जी को यह हो क्या गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जहां गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अजान हुई और अजान के दौरान जो है उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और कहा कि मुझे एक चिट्ठी मिली और ये बताया कि पास में मस्जिद है और मस्जिद में प्रार्थना का समय हो गया है, इसलिए जो है अजान उन्होंने ये रोकने का फैसला किया है। और असल में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार बड़े वाले बाबा जी के बाद अब ये छोटे वाले बाबा जी अपनी सेकुलर छवि बनाने पर क्यों उतारू हो गए हैं और क्यों अजान पर जो है भाषण रोकते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि देश के गृह मंत्री के द्वारा ही उत्तराखंड में खुली सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के विरोध किया गया और उसके बाद देश भर में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां खुले में नमाज का विरोध करते हुए हिंदूवादी संगठन के नेता नजर आए थे। और क्या कुछ अमित शाह ने अजान के बाद में अपने भाषण में कहा है, पहले उस भाषण पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बारामूला में अपनी रैली के दौरान स्पीच रोक दी। वजह थी अजान। गृह मंत्री ने कहा, मुझे चिट्ठी मिली कि मस्जिद में प्रार्थना का समय हो गया है, अब समाप्त हो गया है। अगर कहें तो स्पीच फिर से शुरू करूं क्या? बारामूला में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुपकार मॉडल में युवाओं के लिए पत्थरबंद कॉलेज बंदूक है, मोदी मॉडल में युवाओं के लिए IIM, IIT, एम्स, निट है। युवाओं को पत्थर नहीं पढ़ाई लिखाई चाहिए। शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। बुधवार को उनके दौरे का आखिरी दिन है। एक हमें सलाह दी जाती है कि पाकिस्तान से बात करो, हम कश्मीरियों से बात करेंगे। शाह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को देश की सबसे शांतिपूर्ण जगह बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हम पाकिस्तान से बातचीत क्यों करें? हम बातचीत नहीं करेंगे, हम बारामूला के लोगों से बातचीत करेंगे। हम कश्मीर के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी, हम इसका सफाया कर देंगे। इसके बाद पहले टूरिस्ट हॉटस्पॉट, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। शाह ने टूरिज्म पर भी अपनी बातचीत रखी। पहले ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। पहले यहां पर 6 साल के लिए सैलानी आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख सैलानी आए हैं। इससे कई युवाओं को रोजगार मिला है। तीसरी बात उन्होंने कही कि लोग बदलाव का स्वागत करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जब लोग बदलाव का स्वागत करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में रिकॉर्ड तोड़ 50 लाख पर्यटक जम्मू आए हैं और 22 लाख पर्यटक कश्मीर गए हैं। पर्यटक से जम्मू कश्मीर के युवाओं को काफी फायदा होगा।
चौथा, उन्होंने कहा कि जिनके हाथों में पत्थर थे वहीं मोदी जी ने कंप्यूटर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने उन युवाओं को कंप्यूटर और रोजगार दिया जिनके हाथ में पहले पत्थर थे। पहले पथराव की घटनाएं होती थी, क्या आपने अब ऐसी कोई घटना देखी है? अब ऐसी कोई घटना नहीं है। हमें अब जो बदलाव आया है उसे समझना होगा। हमने प्रशासन में उन लोगों की पहचान की है जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। तो वहीं पांचवें उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को गांव-गांव पहुंचाया। पहले कश्मीर में जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होगा। शाह मंगलवार को रजौरी में थे। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी गुज्जर बकरावल को आरक्षण का आश्वासन दिया। कहा कि इसका काम शुरू हो गया है और आरक्षण जल्द मिलेगा। गृहमंत्री ने सोमवार शाम 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह का जम्मू में यह पहला दौरा था, जबकि कश्मीर में वो इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे थे, जहां कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे थे। यहां उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर इलियासी अहमद इलियासी से मुलाकात की थी। इससे पहले भागवत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मोहन भागवत के साथ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और परोपकारी सईद शेरवानी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अस्थायी कार्यालय में हुई बैठक में मौजूद थे। 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई थी। इसके पहले मुसलमानों के एक संगठन जमीयत उलमाए हिंद के नेता मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने 30 अगस्त 2019 को दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ मुख्यालय पहुंचकर मोहन भागवत से मुलाकात की थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार की पहल पर हुई इस मुलाकात की भी बहुत चर्चा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय पर फैसला आने के बाद पहले दोनों शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात को फैसला आने के बाद दोनों समुदाय में शांति बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले दिनों में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसे कश्मीर में चुनावी राजनीति की दोबारा शुरुआत के बाद घाटी में शांति बनाए रखने की दृष्टि से भी जरूरी माना जा रहा है। जहां देश के गृह मंत्री ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर थे और अजान के दौरान जो है अपना भाषण रोकते हुए दिखाई दिए, तो वही लोग सवाल करने लगे जिन लोगों ने खुले में नमाज का विरोध किया, आज वही लोग अजान पर अपना भाषण रोक रहे हैं। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए मोहन भागवत पहुंचेंगे और मोहन भागवत उससे पहले मस्जिद मजार के और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां लोग सवाल करते हुए नहीं थक रहे कि यहां भाजपा नारा देती है कि देश बदल रहा है। असल में देश नहीं बदल रहा है, असल में देश को चलाने वाले नेता जो अपनी कट्टर हिंदू वाली छवि लेकर के चल रहे थे उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और कारण है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जहां राहुल गांधी मस्जिद भी जा रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी चर्च भी जा रहे हैं।
वहीं राहुल गांधी मठ के भी दौरे कर रहे हैं, तो ठीक भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। तो वैसे वैसे इन नेताओं के तौर तरीके भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।